अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का सेकंड टॉपिक। तो सेकंड टॉपिक क्या है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन क्या होता है। अब इसमें रिसेप्टर्स की बात आती है। रिसेप्टर क्या करते हैं, स्टिमुलस रिसेप्टर के पास जाते हैं और रिसेप्टर में रिसेप्टर अफेरेंट और सेंसरी के बाद क्या होता है, रिसेप्टर क्या करता है, कोई भी मैसेज जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ पर वो मैसेज ट्रांसपोर्ट करता है, वो अपना मैसेज जो है पहले रिसेप्टर क्या करते हैं, अफेरेंट के पास भेजते हैं, अफेरेंट से सेंसरी नर्व के पास भेजते हैं। सेंसरी नर्व क्या करता है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भेजता है। अब सेंट्रल नर्व सिस्टम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारे ब्रेन में मौजूद होता है, जो कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन को। CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैंने CNC लिखा है CNS होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा S, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। S मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर में अफेरेंट के पास भेजते हैं, अफेरेंट सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, अपना मैसेज जो है वो भेजता है कहाँ पर, इंटरन्यूरॉन रिले एक गेम होती है, आपने बचपन में खेली होगी। तो वो रिले सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिले और या तो ये क्या करता है, एसोसिएट करता है, कनेक्ट करता है सेंट्रल नर्व सिस्टम को। उसके बाद ये मैसेज कहाँ जाता है, इफेक्टर बोलते हैं, इफरेंट बोलते हैं और मोटर न्यूरॉन। अब सेंट्रल नर्व सिस्टम अपना मैसेज, ये रिसेप्टर कोई भी मैसेज रिसीव करते हैं, रिसीव करने का काम रिसेप्टर्स का होता है। वो मैसेज को रिसीव करके कहाँ पर भेजते हैं, वो भेजते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्व सिस्टम क्या करता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम उस मैसेज को ट्रांसमिट करता है कहाँ पर, इफेरेंट, इफेक्टर और मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन क्या करता है, वो भेजता है इफेक्टर्स को, इफेक्टर रेस्पॉन्स करते हैं। अब रेस्पॉन्स क्या होता है, जैसे हमें कहीं पर पेन होता है तो रिसेप्टर क्या करते हैं, उस मैसेज को रिसीव करके सेंट्रल नर्व सिस्टम के पास भेजते हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम मोटर न्यूरॉन के बाद। उसके बाद हम रेस्पॉन्स करते हैं, वो कोई मेडिसिन वगैरह खाते हैं। अगर हाथ जल जाता है तो वो हाथ कहीं पर हॉट ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हम अपना हाथ क्या करते हैं, उस जगह से दूर कर लेते हैं, इफेक्टर के पास जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ये जो है हमारा सारा प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। स्टिमुलस रिसेप्टर मैसेज अफेरेंट सेंसरी न्यूरॉन के पास, सेंट्रल नर्व सिस्टम के पास आ जाता है, जहाँ पर इंटर न्यूरॉन रिले और एसोसिएट करते हैं और कनेक्टर होते हैं, जो मैसेज मोटर न्यूरॉन के पास भेजते हैं और इफेक्टर से रिस्पॉन्स करते हैं। अब बात आती है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या होता है, नर्व इम्पल्स में क्या क्या जनरेट होता है। तो नर्व इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं। नर्व इम्पल्स क्या होता है, एक एक्शन पोटेंशियल होता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल। नर्व इम्पल्स एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो ट्रेवल करते हैं मैसेज को न्यूरॉन के पास, और वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी। जो भी हमारी बॉडी में मैसेज कैरी करते हैं और इनमें वो मैसेज सिग्नल ट्रेवल करके अलॉन्ग न्यूरॉन्स कैरी इन्फॉर्मेशन करते हैं कहाँ पर, बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इलेक्ट्रिक न्यूरॉन्स क्या करते हैं, उसे कैरी करते हैं और जनरेट करते हैं बाय द मूवमेंट ऑफ द सोडियम। जनरेट करके क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, किसकी मूवमेंट करते हैं, सोडियम की और पोटेशियम आयंस की। सोडियम और पोटेशियम आयंस की ये क्या करते हैं, मूवमेंट करवाते हैं और उसे जनरेट करते हैं अक्रॉस द न्यूरॉन्स के क्रॉस, अक्रॉस द न्यूरॉन्स मेम्ब्रेन विच काजेज अ रेप्ड चेंज इन द इलेक्ट्रिकल चार्ज। जो रेप्ड चेंज होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज में, क्या होता है, एक रेप्ड चेंज होता है। किसका रेप्ड चेंज होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज का। अब एक सवाल आता है, कैन यू फील नर्व इम्पल्स। एक सवाल है, क्या आप नर्व इम्पल्स को फील करते हैं। दीज इम्पल्स हेल्प यू फील सेंसेशंस। इम्पल्स हेल्प और फील करते हैं, कोई भी सेंस आता है, कोई भी सेंसेशन, हमारा हाथ जलता है, हमारे सर में दर्द होता है, कोई ठंडा ऑब्जेक्ट, अगर किसी भी ठंडी जगह को हम छू लेते हैं विंटर सीजन में तो हमें जल्द से उसे हाथ क्या करते हैं, दूर करते हैं, क्योंकि हमें ठंड लगती है। तो ये क्या करते हैं, सेंसेशन का काम करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। बहुत इजी और सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन आज हमारे घर में गेस्ट वगैरह आए थे तो बहुत शोर था,
तो आई होप आपको ये जो नॉइज़ है वो इसे इग्नोर करके आप लेक्चर पर ध्यान देंगे और आप लेक्चर सुनेंगे। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है। आगे जो हमारी टॉपिक है वो हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन में क्या क्या होता है, वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, और उसके अलावा उसमें क्या क्या मेजर टॉपिक है। लेकिन मेजर जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, जो मैसेज रिसेप्टर मैसेज कैरी करते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम के पास भेजते हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम मोटर न्यूरॉन के पास होता है और प्रेफेक्टर से रेस्पॉन्स करते हैं। तो आपको मैंने बार बार यही बोल रही हूँ कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, जो हो गया सो हो गया। MD-CAT में सिलेक्शन नहीं हुई, इट्स ओके, आगे बढ़ें। अगर आप दोबारा देना चाहते हैं, आपकी फैमिली प्रेशर कर रही है या आपका खुद का शौक़ है, तो दोबारा टेस्ट दें, ज़रूर दें। लेकिन ये ना क्या करना है आपको हार नहीं मानना कि आप अगर मेरी MD-CAT नहीं हुई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। बहुत सारे और भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे पास और भी प्रोफेशन हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, पढ़ाई करती रहे। और अगेन मैं सॉरी बोलूँगी नॉइज़ की वजह से जो मसला हुआ आपको।